हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम है एवरेज। ये चैप्टर दो पार्ट्स के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। एक होता है एवरेज, दूसरा होता है कंबाइंड एवरेज। अब आप कहोगे सर ये कंबाइंड एवरेज क्या होता है? एवरेज आप फिर भी पढ़ चुके होंगे, इट मे बी कि कंबाइंड एवरेज आपने नहीं पढ़ा होगा, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। देखो एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है कि जितने भी अपनी क्या होते हैं टोटल ऑब्जर्वेशंस होते हैं या वैल्यूज होती हैं, उन सबका सम अपॉन टोटल कितनी है, मतलब कि टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन अपन ने करे, यही क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। जैसे एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ वैल्यूज। मतलब जैसे कि कितनी वैल्यूज अपन ने ऑब्जर्वेशन के अंदर ली, ठीक है, और टोटल कितनी वैल्यूज थी। समझ में आ गया? सर नहीं समझ में आया। देखो जैसे आपके परसेंटेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? देखो यदि मान लो आपके क्लास टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का, ठीक है, आपके किसी सब्जेक्ट में आए 7, किसी में आए 8, किसी में 9, किसी में 10, मान लो दो में 10 आ गए, आपके 5 सब्जेक्ट से, ठीक है, उनका अपन के क्या आया, इस टाइप से आया। तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे? तो आपके टोटल मार्क्स कितने आए, ये आए, मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और वैल्यूज। तो टोटल नंबर मतलब इसके नीचे क्या हो जाएगा, 7 और 8 15 20 कितनी हो गए, 15 और 20 कितने हो गए बताइए, 35 और 9 कितने हो गए सर, 44 हो गए अपॉन 5, 44 अपॉन 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब आप इसके अंदर डिवाइड करोगे तो 8.8 आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो आप ऐसे कह सकते हो कि आपका एवरेज कितना आया, 8.8 आया कि नहीं आया? अगर आपको इसी का परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ये क्या आ गया, 88% आपके मार्क्स आए जो भी आपका टेस्ट हुआ था। ये समझ में आया क्या? आ गया सर। देखो एवरेज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n। अब एवरेज अपन निकालते क्या है, क्यों निकालते हैं? तो इससे क्या होता है, एवरेज से अपन को पता लगता है कि किसी भी टाइम पीरियड के अंदर एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन है। मतलब अपन को, जैसे आप कोई क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे होता है कि अपन को 300 रन बनाने हैं, मान लो 50 ओवर्स था, 300 रन बनाने हैं। तो बैट्समैन को ये पता कैसे लगेगा कि भाई जिस स्पीड से वो खेल रहे हैं तो वो सही स्पीड से खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, इससे उनके रन बन भी जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। तो उनके पास में क्या एक एवरेज होता है। वो क्या होता है कि जैसे मान लो 300 बॉल्स हैं अपने पास में, जो 50 ओवर का मैच होता है उसके अंदर 300 बॉल्स होती हैं, 50 × 6 और 300 रन बनाने हैं उनको। तो इसका मतलब क्या हो गया, उनको 1 ओवर के अंदर 6 रन बनाने हैं। अगर जीतना है तो जीतने के लिए 1 ओवर में 6 रन बनाने हैं। वो कैसे निकाला उन्होंने, वो निकाला 300 को डिवाइड कर दिया किससे, 50 ओवर्स थे तो 1 ओवर का क्या निकल गया, 50। 1 ओवर का कैसे निकाला, 50 नहीं निकला। देखो 300 रन बनाने थे कितने ओवर्स में, 50 ओवर्स में, क्या आ गया, 6 रन्स पर ओवर आ गया। मतलब अगर अपन उस टीम को जीतना है तो कम से कम 6 रन पर ओवर। अब हो सकता है कि वो किसी ओवर में वो 20 मार दे, 10 मार दे, और किसी में हो सकता है कि 1 या 2 रन या मेडिन ओवर में निकल जाए। समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या? नहीं है। तो अब इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, अब आपके मार्क्स, परसेंटेज और ये जितनी भी हैं बैट्स, मतलब क्रिकेट और इन सारी चीजों के अंदर अपन एवरेज का यूज करते हैं। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको यूजुअली पेपर में पूछा जाता है और आगे चल के इनके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। देखो वो कैसे हैं, देखो फाइंड द एवरेज, अपन को एवरेज फाइंड करना है किस किस का, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट एन इवन नंबर्स का और फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का। तो अपन को इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे सर? देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका सम कितना होता है। पता है क्या आपको? नहीं पता? चलो मैं बताता हूं। देखो अपन को नहीं पता है कि क्या होता है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं। अब कंफ्यूजन होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। देखो होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। देखो तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, 1 2 3 ... अपने n तक चलते हैं नेचुरल नंबर्स।
आपको पता है सम निकालने के लिए अपन यूज करते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास के अंदर 5th चैप्टर में पढ़ा था ना एपी, अभी फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको एपी अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर। देखो तो इसका सम क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ए कितना है 1 है सर, डी कितना है 1 है, और एल कितना है एन है। ठीक है, एल एन भी है और ये भी एन है। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एल होता है। ए कितना है 1 प्लस एल कितना है एन। ठीक है, तो इसका मतलब एस एन इक्वल टू क्या आ गया, एन अपॉन एन ब्रैकेट एन प्लस 1 अपॉन 2। क्या यही है क्या, हाँ जी सर यही है। अब देखो एवरेज इक्वल टू मैंने क्या पढ़ाया था अभी, सम ऑफ जो भी वैल्यूज है, मतलब कितनी ऑब्जर्वेशंस है वो कितनी है एस एन, तो एस एन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस कितनी है एन है सर, अपॉन एन। एस एन की वैल्यू क्या है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन एन। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। इस n से ये n कट गया, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नंबर, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2। क्या समझ में आया, क्या आ गया सर, कोई डाउट है, नहीं है सर, बस। अब देखो सेकंड में क्या कह रहा है, फर्स्ट n इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, जो सर 2 के मल्टीपल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ 2 4 6 8 डॉट 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 2n हो गया, हाँ जी सर हो गया। लेकिन आप इसका सम निकाल सकते हो क्या, निकालने में आप इसका निकाल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है एपी का। लेकिन आप एक चीज देख सकते हो कि ये 1 2 3 डॉट डॉट है, हाँ या ना। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, मतलब मैं इसको लिखता हूं एस एन, तो क्या कैसे लिखूंगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट प्लस 2n, ऐसे ही लिखूंगा। इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। और ये क्या बन गया, आपका n नेचुरल नंबर्स का सम बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब हो गया ये कितना होता है सम, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो इसका मतलब s इवन नंबर, इसको क्या लिख दूंगा मैं, s इवन वो 2 से 2 कट गया, मतलब क्या हो गया n ब्रैकेट n प्लस 1। क्या ये समझ में आया क्या आपको, मुझे ये बताओ, आ गया ना, बस। देखो तो अपन ने क्या करा, एस इवन नंबर मतलब सम ऑफ इवन नंबर फाइंड आउट कर लिया। हाँ जी सर कर लिया। अब क्या करना है, अब अपन को एक काम करना है, वो क्या करना है सर, देखो एवरेज वापस से निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, n इंटू एन प्लस 1। टोटल कितने नंबर से सर, n है, तो n से n कट गया, क्या बचा अपने पास में बताओ, n प्लस 1। समझ में आया क्या, कोई डाउट है, नहीं है सर। कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हमने ये वाली कंडीशंस क्यों लगाई। आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप AP लगा सकते हो। A की वैल्यू 2 रखना, L की वैल्यू मतलब L की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 2n लिखनी है, और D की वैल्यू 2 रख देना। जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर्स भी क्या आएगा, ये आएगा फाइनल। ठीक है, उस टाइप से आपको अगर ये समझ में नहीं आए तो उस टाइप से सॉल्व करके आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने वो सॉल्व करा कि नहीं करा। अगर नहीं करा, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। देखिए अब आता है अपना लास्ट, बिल्कुल डिफरेंट। वो क्या है सर, एंड ऑड नंबर्स। देखो एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स क्या होता है, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि ऑड नंबर्स क्या होता है, बताइए सर। देखो इसको अपन ने लिख लिया 1 3 5 7 डॉट 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 2n माइनस 1। तो इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा Sn, मतलब मैं S ऑड लिख देता हूं इस जगह, क्या हो जाएगा n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, मतलब a अपना कितना है यहां पर 1 है सर, प्लस n कितना है, n अपनी जगह पे है -1 इंटू d कितना है 2। हो गया, बस यही चीज समझ में आ रही है, तो कोई डाउट है क्या, नहीं है सर। 2 प्लस 2n माइनस 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, क्या आया n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, तो
सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या आ गया, एन स्क्वायर आ गया सर, है ना। और एवरेज क्या होता है सर, एवरेज होता है सम ऑफ ऑड नंबर के केस में अपॉन टोटल ऑड नंबर, मतलब कितने हैं, एन है, अपन ने स्टार्टिंग में ही बात करी थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एन स्क्वायर अपॉन एन। तो इसका मतलब एन अपना क्या हो गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स कितना होगा, एन होगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स क्या होगा, n प्लस 1 होगा। और एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन 2 होगा। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन, किसी भी वैल्यू को बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चल के आपके इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। चलो अपन और जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एवरेज के, सारे के सारे को एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि if the average of 5 consecutive numbers is 48, कितना है, 48 है सर। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। अपन को क्या है, लीस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, इन दोनों का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप नोटबुक लेके बैठा करो, जिससे आप क्या करो, साथ के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करा करो। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक बार ट्राई करा करो, वीडियो पॉज करके देखने की, मतलब खुद सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। देखो अपन को सबसे पहले क्या करना है, अपन ने क्या इमेजिन कर लिया कि जो अपना फर्स्ट नंबर है वो क्या है, x है। तो अपन ने क्या करा, लेट नंबर्स v, अगर पहला x है, क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्या आपको पता है ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जो जस्ट बाद वाले नेक्स्ट 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 उनके बीच में इक्वल इंटरवल होता है। पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा सर, x प्लस 2, x प्लस 3 एंड x प्लस 4। क्या यही होगा, हाँ या ना, हो गया सर। आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x की पावर n अपॉन n। कितने हैं नंबर्स, 5 है सर। एवरेज दे रखा है अपन को, तो देखो 48 इक्वल टू x प्लस 1 मतलब x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 अपॉन कितने हैं, 5 है। 5 को इधर भेज दो, भेज दिया तो क्या बना, 48 इंटू 5, ये कितने, 1 2 3 4 5, कितने x हो गए सर, 5x हो गए। 1 और 2 मिलके कितना बना, 3 और 3 6 और 4 10 हो गया सर, हो गया, हाँ जी सर हो गया। देखो 48 इंटू 5 तो क्या होगा, 240 इक्वल टू 5x प्लस 10। 10 भैया को इधर भेज दो तो क्या बनाइए, 5x इक्वल टू 240 माइनस 10, तो 5x इक्वल टू 230, x इक्वल टू 230 अपॉन 5। x के टेबल से कितने टाइम कटा, 4 टाइम और 6 टाइम। इसका मतलब क्या आ गया, 46 आ गया। अपना मतलब x की वैल्यू क्या है, 46 है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, देखो कैसे नहीं हुआ, x की वैल्यू 46 है। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अपना लीस्ट नंबर कौन सा है बताइए, लीस्ट नंबर है x, क्यों, और ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, x प्लस 4। इन दोनों का क्या कह रहा है, प्रोडक्ट निकलवा रहा है। x तो निकाल लिया, तो x प्लस 4 मतलब ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 46 प्लस 4 मतलब क्या हो गया, 50 हो गया। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अपना, प्रोडक्ट इक्वल टू 46 इंटू 50, एक 0 और 46 इंटू 5 क्या होता है सर, 230। तो अपना प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो गया सर, 2300 हो गया। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कॉन्सेप्चुअल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, मतलब कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कौन से ऑड नंबर्स हैं, उनका एवरेज कितना है, 95 है। यहां तक सेम टू सेम है, लेकिन यहां पर कौन से नंबर है, ऑड नंबर्स हैं।
व्हाट इज द फोर्थ नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। यहां पे गेम चेंज हो गया थोड़ा सा। अभी अपन ने कौन सा ऑर्डर लिया था, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, मतलब असेंडिंग। अब कौन सा चाहिए अपन को, डिसेंडिंग चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हो गया कि अपना नंबर पहला अपन ने क्या माना, x माना, तो दूसरा क्या होगा x+1। नहीं, पहली बात तो ये ऑड है, तो इसलिए क्या बनेगा, डिफरेंस कितने का होगा, 2 का होगा, क्योंकि 2 ऑड नंबर्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 2 का होता है। और ये डिसेंडिंग और कह रहा है, तो इसका मतलब पहला x है तो दूसरा x-2 कितने हैं, 5 है, तो तीसरा x-3, फोर्थ x-2, 4, 6, x-8, 1 2 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए, सेम टू सेम। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो 95 क्या हो गया ये, 95 इक्वल टू x प्लस x-2 प्लस x-4 प्लस x-6 प्लस x-8 अपॉन 5 भैया को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 95 इंटू 5, कितने x है, 5x है सर, 2 और 4 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, और 8 20 हो गया, -20 मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, 5 पावर 2, 9 5 जा 45 और 2 47, 5x -20, तो 5x इक्वल टू क्या हो गया, 475 प्लस 20 इक्वल टू 495 आ गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 495 अपॉन 5, काटेंगे तो कितना आएगा, 99 आ गया। ठीक है, आ गया 99। अब देखो x अपना कितना है, 99 है, ये तो अपनी क्या है, सबसे बड़ी टर्म है, लेकिन ये क्या कह रहा है, फोर्थ डिसेंडिंग नंबर। थर्ड पूछे, सेकंड पूछे, कोई से भी पूछ ले हमसे, तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमको क्या आता है, सब आता है। तो देखो अपने पास में x आ गया, अब कुछ भी पूछ ले, वो प्लस पूछ ले, माइनस पूछ ले, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी पूछ सकता है, प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। ठीक है, तो अपन ने क्या हो गया, फोर्थ कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसका मतलब क्या हो गया, x फोर्थ डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग नंबर क्या हो जाएगा, x-6 मतलब क्या हो गया, 99 -6 मतलब 93। बस यही क्या है, आपका आंसर है। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो अपन और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करेंगे एक नए टाइप का कॉन्सेप्ट। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है इफ एवरेज एज ऑफ x एंड y इज 20 ईयर्स, मतलब क्या है, अपन को x और y की एवरेज दे रखी है कितनी, 20 ईयर्स। इफ z वर टू रिप्लेस x, अपन z को क्या कर रहे हैं, x से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। द एवरेज एज वुड बी 19 ईयर्स, तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 19 ईयर्स हो जाएगी। इन इफ z वेयर टू रिप्लेस y, अगर अपन क्या करें, z को रिप्लेस कर दें किसकी जगह पे, y की जगह पे, तो एवरेज एज वुड बी 21 ईयर्स। What are ages of x, y and z? ये थोड़ी समझने की बात है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिंपल सी, कि अपन को मान लो ये x है और ये y है, ठीक है, ये x है और ये y, इन दोनों की एज अपन को कितनी दे रखी है, एवरेज एज 20 ईयर्स दे रखी है। समझ में आ गया, आ गया सर। ये कोई z है, z ने क्या करा, एक बार तो x को रिप्लेस कर दिया, तो x को रिप्लेस करने पे एवरेज एज कितनी हो गई, 19 ईयर्स हो गई। अब अपने पास कौन है, अपने पास में y है और z है, x नहीं है। समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन, वापस x y था, अब इसने क्या करा, z ने y को रिप्लेस करा, अब कौन बचा, x और z, एवरेज एज कितनी हो गई, y हो गई। समझ में आ गया क्या, आ गया सर। अब देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको समझ में आ गया। तो गिवन क्या क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है x प्लस y का एवरेज कितना होगा, अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया। हाँ जी सर, हो गया। तो इससे क्या कर लो, सॉल्व कर लो x प्लस y, तो क्या हो जाएगा, ये इधर गया तो 2 इंटू 20 40 हो गया, 40 ईयर्स आ गया। आ गया क्या, हाँ जी सर आ गया।
अब क्या कह रहा है कि x को रिप्लेस कर रहा है कौन, z, तो इसका मतलब y प्लस z की वैल्यू अपॉन 2 कितना आ गया 19 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया y प्लस z इक्वल टू कितना आ गया 38। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? नहीं है सर। तो देखो अब क्या हुआ, अब y को रिप्लेस कर दिया तो बचा कौन, x प्लस z अपॉन 2 इक्वल टू 21। समझ में आ गया? इसको उधर भेज दिया तो क्या आया x प्लस जेड इक्वल टू 42। यहां तक काम हो गया अपना? हाँ सर हो गया। अब क्या करना है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। सर हम इक्वेशन को सॉल्व क्यों करेंगे, इसको एक बार आप इन सब का सम कर दो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हम इनका सम क्यों कर रहे हैं। सर ने कहा आप सम ही क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट इसी तो कहते हैं, नहीं तो रटना हो गया ना वो। देखो तो क्या हो गया, जब अपन सम करेंगे तो x प्लस बाय प्लस बाय प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स इक्वल टू 40 प्लस 38 प्लस 42, ठीक है। 2x 2y 2z, सबसे 2 कॉमन मिलके क्या बन गया x प्लस बाय प्लस जेड। इन सब का सम कर दिया, 2 इधर की साइड देते हैं तो 40 40 इक्वल डिवाइड हो गया, तो मतलब 120। तो x प्लस बाय प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया 60। कैसे आया, समझ में आया? इस 2 का मैंने इसमें डिवाइड कर दिया तो 120 अपॉन 2 क्या हो गया 60 हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपसे एक क्वेश्चन करा था, अभी बताया भी था, क्या बताया था कि अपन इसमें प्लस ही क्यों करेंगे, माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड क्यों नहीं करेंगे? सोचो क्यों नहीं करेंगे। देखो अपने को क्या है, आप इसके प्लस के अलावा कुछ भी आप सॉल्व करोगे, मेन कारण क्या है कि अपन को x प्लस बाय प्लस जेड मतलब 3 वेरिएबल की कंडीशंस मिल जाएंगी। तो सर इसका क्या फायदा है? देखो अपने पास में यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशंस के अंदर 2-2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 वेरिएबल्स ऐसे हैं जो तीसरे को छोड़ रहे हैं, मतलब 3 वेरिएबल है अपने पास टोटल, उनमें से 2 वेरिएबल तो अपन के पास में सम है और एक का सम नहीं है। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 3 वाला अगर अपन निकाल लेते हैं तो इसमें से किसी को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या निकलेगा, तीसरा वेरिएबल। कैसे निकलेगा सब देखो, अपने इक्वेशन 4 के अंदर कितने वेरिएबल हैं, x प्लस बाय प्लस जेड है। अगर मैं 4 में से मान लो फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करता हूं इक्वेशन 1 को, तो क्या बचेगा मेरा, देखो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, बचा कौन मेरे पास अकेला, सर जेड बचा। तो बस फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो समझ में आ गया कैसे करना है, आपको लिखना है वहां पे x प्लस बाय प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई 60 माइनस 40 कट गया, तो z इक्वल टू 20। अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस टाइप से आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब z आ गया आपके पास में, अगर z आ गया तो अब आप इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या बचेगा, x से x, z से z, तो बचा क्या y 60 माइनस 38, तो क्या बचा मेरे पास में, बचाओ 20 और 2, तो मतलब 22 आ गया। और सिमिलरली क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करोगे 60 में से 42 को, तो कितना आ गया 18 आ गया। तो क्या हुआ अपना लास्ट एंड फाइनल डिसीजन कि सो वी कैन से दैट x v 18 y v 22 एंड z इक्वल टू 20। तो इस टाइप से आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कर सकते हो। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उस पर क्या लगाना है, अपन को कॉन्सेप्ट लगाना है। चलो अपन एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं समझा रहा हूं इन सबको ध्यान से सीखा करो, क्योंकि अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे तरीके से समझ लिए तो आप एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ोगे। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से आएंगे। आपको बस क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। रटोगे तो उसका कोई यूजफुल नहीं है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला वाला ध्यान से देखना। द एवरेज ऑफ ए बी सी, मतलब ए बी एंड सी कितना है, 11 है।
एवरेज ऑफ सी डी ई कितना है? 17 है। एवरेज ऑफ ई एंड एफ इज 22 एंड एवरेज ऑफ किसका? ई एंड सी का कितना है? 17। फाइंड द एवरेज ऑफ ए बी सी एंड एफ। आपको जब भी क्वेश्चन कुछ ज्यादा समझ में ना आए तो सबसे पहले देखा करो इसमें क्या क्या गिवन है, और जितनी स्टेप तक अपन आगे चल सकते हैं उतने निकाल लो, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है ना, क्या कहा है कि अगर आपको मंजिल नहीं दिख रही है तो जितना रास्ता दिख रहा है उतनी दूर तक चलो, आपको अपने आप एक दिन मंजिल भी मिल जाएगी। देखो क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज 3 डिजिट है, 3 वैल्यू है, उनका एवरेज कितना होगा? 3/3। एवरेज 3 नहीं होगा, अपॉन 3 करेंगे। कितना दे रखा है? 11। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11 इंटू 3 मतलब 33 आ गया सर। आ गया सर। दूसरा क्या है? c प्लस डी प्लस ई अपॉन 3 17। 3 भैया उधर गए तो c प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 17 इंटू 3 मतलब टेबल तो आती है, तो बताओ कितना होगा? 51 होगी। अब देखो एवरेज ऑफ ई एंड ई एफ, ई प्लस एफ कितनी डिजिट है? 2 है सर, तो डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। कितना है? 22 है सर। तो सबका सम उधर की साइड क्या, तो ई प्लस एफ कितना हो जाएगा? 22 इंटू 2 इक्वल टू 44। कोई प्रॉब्लम है क्या सर? नहीं है। ठीक है, अब देखो, और e प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 17, e प्लस सी इक्वल टू 17 इंटू 2। ठीक है, तो पेपर के अंदर कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, जब आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पहले बात तो प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करके जाओ कि क्वेश्चन आपको नया लगे ही नहीं कोई भी। मान लो इनकेस कभी लगता है तो आपको कॉन्सेप्ट देखना है, क्योंकि एवरेज के यही कॉन्सेप्ट्स हैं और किसी भी चैप्टर के कुछ एक कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको वो समझने हैं, उस बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखो आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्या पूछ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ का सम पूछ रहा है। सर आप एक चीज बताइए हमें, पूछो। देखो कि इन सब का, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर अपन ने करा था, इन सब का क्या कर दिया था? सम कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था? इन सब का सम कर दिया था। इस जगह डी भी होगा। ठीक है, 6 डिजिट से इन 6 का सम करना है। इन सब में देखो a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस डी प्लस ई, ई प्लस एफ कर देते हैं। अपन मान लो इन सब का सम करते हैं, और अगर इनका भी करते हैं तो ये 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं जबरदस्ती के। इसमें भी देखो e एक्स्ट्रा है और एक c एक्स्ट्रा है। ठीक है, पर सर ये क्यों दिया है? देखो ध्यान से देखना, ये अपन को इसलिए दिया है क्योंकि इस जगह पर और इस जगह पर एक ई और एक सी एक्स्ट्रा है। देखो यहाँ पर एक ई एक्स्ट्रा है और यहाँ पर 2 सी है और 2 ई है, इसका मतलब एक सी और ई एक्स्ट्रा है, बाकी के सब सही है। तो इसका मतलब मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 2 प्लस 3 इन तीनों का तो क्या कर दिया मैंने, सम कर दिया। क्यों करा ये समझ में आया? आ गया सर। और इक्वेशन 4 है, इसका मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा। तो मैंने क्या लिखा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 9 माइनस इक्वेशन 4 कर दिया। तो क्या मिलके बना मेरा बना a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस नहीं सी प्लस डी प्लस ई प्लस ई प्लस एफ माइनस क्या बना, माइनस ई माइनस सी इक्वल टू 33 प्लस 51 प्लस 44 माइनस 34। यहां तक ठीक है क्या? आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है। तो देखो एक सी से एक सी गया और एक ई से एक ई गया, तो यहां पे क्या बना, a प्लस बी प्लस सी प्लस ई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है, हाँ जी सर। 33 51 और 44 कितने, 3 ही है, तो कितना हो गया, 3 और 1 4 4 4 8 और कितना हो गया 9 और 3 12, तो मतलब 128 हो गया। हाँ है ना? देखो और क्या हो गया, माइनस 3 4, तो यहां से 4 और यहां से कितना हुआ 8,
ठीक है, ध्यान से देखना 33 51 कितने हो गया, देखो 4 8 5 8 8 और 2 128, ठीक है, माइनस 34, तो अपना 34 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 और 6 94 आएगा इस जगह, ठीक है। अपन ने यहाँ पे कैलकुलेटिव कुछ एरर कर दी है, समझ में आ गया 94। लेकिन अब अपन से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है एवरेज निकालने के लिए, किसका, A B C D E F, कितनी वैल्यू है 6 है, तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F अपॉन 6। आ गया समझ में, हाँ जी सर आ गया, 94 अपॉन 6 15.4 अपॉन 6 का मतलब क्या होता है 2 अपॉन 3, और 2 अपॉन 3 को अपन क्या डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 6 6 7। तो अपना एवरेज ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F कितना होगा 15.667 होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेना, और आसानी से कर भी सकते हो। चलो अपन डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप अपन डिस्कस करेंगे एक और नया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 45। मतलब क्या है कि जो 3 नंबर्स हैं, मतलब कि कोई भी नंबर्स हैं, उनका एवरेज कितना है 45 है। द फर्स्ट इज एज मच मोर देन द एवरेज एज द सेकेंड नंबर इज लेस देन द एवरेज। मतलब कि जो फर्स्ट जो है वो क्या है, उतना ही ज्यादा है जितना क्या है जो सेकंड नंबर है वो लेस देन है किससे, एवरेज से। इसका मतलब अपना एवरेज कितना है 45 है ना, और मतलब बीच वाला जो अपना आया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो अपना मतलब क्या हो गया कि अपना फर्स्ट नंबर को अपन ने क्या मान लिया 45 प्लस एक्स, है ना। देखो तो सेकंड नंबर क्या हो गया अपना, और फर्स्ट इज मोर देन सेकंड नंबर इज, तो सेकंड कितना हो गया 45 माइनस एक्स, और थर्ड को अपन ने मान लो कोई बाय नंबर है, ठीक है, हाँ जी सर। देखो तो क्या हो गया, अपना हो गया एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और एवरेज कितना है 45 है। तो इसका मतलब जब अपन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एवरेज मतलब क्या होता है अपना फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू, बताओ एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर या लास्ट नंबर, ठीक है, हाँ जी सर। 3 का एवरेज है तो कितना आएगा डिवाइडेड बाय 3, 3 भैया को इधर भेज दिया तो क्या आ गया, x से x कट गया तो क्या बना y प्लस 90 इक्वल टू 45 इंटू 3, मतलब क्या आ गया अपना, बोलो आ गया अपना 15 1 12 135, y इक्वल टू 90 को उधर की साइड भेज दिया तो 135 माइनस 90, y इक्वल टू क्या आ गया 45 आ गया। तो इसका मतलब अपना जो थर्ड नंबर है वो कितना है, वेरी गुड 45 है, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अपन डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको वो एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप देखोगे शानदार क्यों है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मतलब आप इसकी लैंग्वेज समझोगे तभी इस क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। देखो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक चीज कह रहा है देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, तो कितने हैं 3 नंबर्स हैं। 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 3 नंबर्स इज 8 लेस देन द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट नंबर। मतलब ये जो नंबर्स हैं इन सबका जो 1/3 है, मतलब कि एवरेज का 1/3 वो क्या है, जो हाईएस्ट नंबर है उससे कितना छोटा है 8 लेस देन है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन द एवरेज ऑफ लोएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट नंबर इज 8, मतलब कि लोएस्ट नंबर और सेकंड लोएस्ट नंबर दोनों का एवरेज कितना है 8 है। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर, तो इन सबका अंदर जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, अपन को 3 नंबर्स को मानना है। अपन ने क्या करा, लेट नंबर्स वी ए बी सी, आप x y z भी ले सकते हो, a b c कुछ भी ले सकते हो, ठीक है।
अब इन तीनों का एवरेज क्या होगा बताओ। मानो अपन ने लिया x एवरेज है, क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी कितनी है 3 डिजिट्स है, मतलब 3 नंबर से वैल्यू है, तो डिवाइडेड बाय 3। अब देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट से आते हैं। अब आपको इन तीन में से किसी एक नंबर को तो मानना है कि ये हाईएस्ट है, ठीक है, एक नंबर को मानना है लोएस्ट है, और एक को मानना है कि बीच वाला सेकंड लोएस्ट हो जाएगा या सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा। 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने क्या माना, ये तो हाईएस्ट है, मैंने ये मान लिया कि C इज हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, A लोएस्ट नंबर और ये सेकंड लोएस्ट नंबर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है नहीं है सर। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि A प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 का क्या है 1/3 है, ठीक है। ये इक्वल किसके है सर, ये इक्वल है किसके बताओ, हाईएस्ट वैल्यू से 8 लेस देन है, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है C, इसका क्या 8 लेस देन। हो गया सर, हाँ जी सर हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया A प्लस बी प्लस सी अपॉन 9 इक्वल टू C माइनस 8 हो गया। 9 को उधर भेज दो तो A प्लस बी प्लस सी 9C माइनस 72, C उधर जाएगा तो क्या आएगा A प्लस बी इक्वल टू 8C माइनस 72। अभी इसी इक्वेशन को यहां तक ही रखो। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन अपन को कह रही है कि जो लोएस्ट नंबर है मतलब A और जो सेकंड लोएस्ट नंबर है उनका एवरेज जो है वो कितना है 8 है, क्या 8 है, हाँ जी सर। तो A प्लस बी क्या आ गया 22 मतलब 16, A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब देखो इस जगह से A प्लस बी की वैल्यू मैंने इसमें रखी इक्वेशन 2 से, मैंने क्या करा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर आप लिख सकते हो कि सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो A प्लस बी की जगह पे मैंने क्या रखा 16 रखा, तो क्या आ गया 8C माइनस 72। इसको इधर की साइड भेज दिया तो 8C इक्वल टू क्या हो गया 16 प्लस 72। 8C इक्वल टू क्या होता है, दोनों का सम करेंगे क्या आएगा 88 और C इक्वल टू 11। बस यही अपना आंसर है जो अपन से क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाईएस्ट जो वैल्यू होगी या हाईएस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, ठीक है। समझ में आया होगा ना अच्छे तरीके से। अगर नहीं आया तो क्वेश्चन को वापस से पूरा देखना वीडियो को रिवाइंड करके, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जब क्वेश्चन को लिखो तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो और खुद दिमाग लगा के इसको वापस से सॉल्व करो। नहीं समझ में आता तो फिर वापस से वीडियो देखना। चलो अपन और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आप देखो अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर इसका कॉन्सेप्ट आपने सेटिंग से नहीं समझा तो आप इस किसी भी क्वेश्चन को मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़े आसानी से नहीं कर पाओगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और हो सकता है कि आपका आंसर ना आए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20, मतलब कि इनका एवरेज कितना है 20 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 15.5। इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट जो 2 नंबर्स है, मतलब पहले तो 8 नंबर्स दे रखे हैं, उनमें से फर्स्ट 2 का तो एवरेज 15.5 है, and that of next 3 numbers is 64/3. If the 6th number is less than 7th and 8th by 4 and 7 respectively, find 6th, 7th and 8th number। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको, थोड़ा बहुत समझ में आया, नहीं आया सर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, एक चीज ध्यान से देखो। क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि कोई 8 नंबर है, 8 नंबर मतलब कि मान लो 1 2 3 4, मतलब इस टाइप से नहीं बोलते, अपन बोलते हैं ABCDEFGH I, मतलब जहां तक अपने 8 हो जाते हैं वहां तक। देखो ध्यान से देखना, क्या सर, देखो यहां पे क्या दे रखा है कि एवरेज ऑफ 8 नंबर गिवन क्या है, एवरेज ऑफ 8 नंबर कितना है 20 है सर। तो इनका सम कितना हो जाएगा, एवरेज मतलब क्या होता है अपॉन 8, उसका मतलब सम ऑफ 8 नंबर्स
इक्वल टू 8 इंटू 20 होता है। ये कैसे आया, ये समझ में आया क्या? आ गया सर। नहीं आया तो बता देता हूं कि अपना क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन कितने हैं 8 नंबर्स और अपॉन 8 इक्वल टू 20 होता। फिर 8 को इधर भेजते तो अपना क्या आ जाता, मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 20। समझ में आ गया? आ गया सर। अब देखो, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर कितना है, 15.5 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर, इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपने फर्स्ट नंबर है, मतलब फर्स्ट प्लेस पे जो है और सेकंड प्लेस पे जो है, उन दोनों का एवरेज कितना है, 15.5 है। तो उनका सम कितना होगा, कितने नंबर्स हैं, 2, उनका एवरेज ये है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। सेम टू सेम काम, सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर कितना हो गया, 15.5 इंटू 2 इक्वल टू 31 हो गया सर। अब देखो आ गया अपने पास में, और क्या कह रहा है, दैट ऑफ 3 नंबर्स, मतलब नेक्स्ट 3 नंबर्स। तो सम ऑफ, नहीं, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर इक्वल टू कितना आ गया, कितने रखा है, 64/3। तो इनका सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर 64/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 3 कट गया तो 64। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, वो क्या है सर, देखो अपने को टोटल कितने का दे रखा है, 8 नंबर्स हैं, उनमें से फर्स्ट 3 का सम आ गया और नेक्स्ट 3 का आ गया। इसका मतलब अपने पास कितने नंबर्स का सम आ गया सर, 5 नंबर्स का आ गया। अगर मैं इन 8 में से इन 5 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास कौन बचे सर, लास्ट के 3 बचे। लास्ट के 3 कौन है, 6, 7 और 8। समझ में आ गया क्या? आ गया सर। तो बस फिर खत्म हो गया काम अपना। उससे पहले मैं एक काम कराता हूं, देखो सम ऑफ लास्ट 3 नंबर क्या होगा, वो होगा 8 नंबर जो हैं इनका सम माइनस ये जो है फर्स्ट 2 का सम और नेक्स्ट 3 का सम, मतलब 160 माइनस कितना हो गया 95, मतलब क्या हो गया 65 आ गया सर, कि जो नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं उनका सम कितना है 65 है। आ गया समझ में? अब देखो उसके बाद में अपन को क्या बचा कि अब नेक्स्ट 3 नंबर है क्या सर, हमको तो पता ही नहीं है और ना अपन को उनका रिलेशन पता है। नहीं, रिलेशन अपन को पता है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपने 7th टर्म है और 8th टर्म है वो क्या है, 6 टर्म 7th और 8th टर्म से लेस है 4 और 7। लेकिन अपन इसको उल्टा लिखें कि जो 7th टर्म है वो क्या है, 6 टर्म से 4 ज्यादा हो जाएगी अगर अपोजिट में लिखेंगे। अगर 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कम है, लेकिन 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 के कंपेयर में निकाले तो ज्यादा है। तो अपन ने क्या करा, लेट 6 टर्म या नंबर लिख लो, सबसे बेस्ट है, इक्वल टू x। तो 7th क्या हो जाएगा सर, x प्लस 4 हो जाएगा। तो 8th क्या हो जाएगा, अरे बताओ क्या होगा, x प्लस 7। ठीक है, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वल टू क्या होगा 65 होगा। ध्यान रखना अगर एक भी चीज की गलती करी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो x x x मिलकर क्या बनाया 3x, 7 और 4 मिलकर कितना बनाया 11, 64, 3x इक्वल टू उधर की साइड गया तो कितना हुआ 65 माइनस 11 तो 4 और ये कितना बना 5। आ गया सर, x इक्वल टू 54/3 और आपको पता है टेबल आती है 18 3 जा 54। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी 18 आ गई। x मतलब 6 टर्म अपनी कितनी है 18 है, तो 7th क्या हो जाएगी, 7th टर्म क्या हो जाएगी, 7th टर्म इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4 मतलब 18 प्लस 4 मतलब 22। 8th टर्म क्या हो जाएगी 18 प्लस कितना है 7 मतलब क्या हो गया 25। तो इस टाइप से आप तीनों टर्म्स को बड़े आसानी से
फाइंड आउट कर सकते हो। तो मतलब अपनी 6th टर्म क्या हो गई 18 हो गई, 7th टर्म अपनी 22 हो गई और 8th टर्म क्या हो गई 25 हो गई। अगर आपको डाउट हो तो इन सब का सम करके चाहे वेरीफाई कर सकते हो कि इनका सम कितना आ रहा है, 65 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। समझ में आ गया। चलो अपन एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस करेंगे आज का जो एवरेज टॉपिक है इसका लास्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं पेपर्स के अंदर। आपको अगर सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आते हैं तो आप किसी भी चैप्टर के टॉपिक को बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और जितने चैप्टर्स को अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके 90-95 प्लस मार्क्स गेन करने के। चलो अपन डिस्कस करते हैं। The average expenditure of a man for the first 5 months of a year is 5,000। मतलब अपने को एवरेज कितना दे रखा है 5,000 दे रखा है। कितने टाइम के लिए 5 मंथ्स के लिए। मतलब कि 5 मंथ के लिए तो क्या है 5,000 उसका एक्सपेंडिचर है एवरेज। द नेक्स्ट 7 मंथ इट इज 5,400। मतलब नेक्स्ट 7 के लिए 5,400। इफ ही सेव्स 2,300 ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि वो 2300 रुपए मतलब 2,300 रुपीज को सेव करता है, सेविंग बना के रखता है। फाइंड हिज एवरेज मंथली इनकम। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वैसे आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। देखो मंथली इनकम क्या होती है, जब आपकी क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर दिया होता है और इनकम दी होती है, ठीक है, इनकम नहीं सेविंग्स दी हुई होती है, तो आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स को मिला के क्या बनता है अपना मंथली इनकम बनती है। मंथली एक्सपेंडिचर प्लस मंथली सेविंग्स। अगर ईयरली बात होती है तो आप ईयरली उसमें कन्वर्ट कर दो। देखो क्वेश्चन पहली चीज कह रहा है, क्या कह रहा है पहली चीज, क्वेश्चन ने फर्स्ट थिंग कही है कि 5 मंथ्स के लिए 5 मंथ्स एवरेज एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना है 5,000 है, हाँ या ना। और मैंने आपको अभी भी समझाया था कि जब कितने टाइम का है ये एक्सपेंडिचर है, मतलब एवरेज है कितने टाइम का 5 का, तो अपना अगर सम पूछे कि टोटल उसने एक्सपेंडिचर कितना करा, मतलब कि सम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर 5 मंथ्स कितना हो जाएगा 5 into 5,000, हाँ या ना। मतलब कि ये एवरेज है 1 मंथ का, ठीक है, मतलब कि अपना एवरेज है 5 मंथ्स का एवरेज है, मतलब कि अपना एवरेज निकालने तो हर मंथ के अंदर कितना होगा, और 5 मंथ्स का टोटल निकालने तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना आ गया 25,000, मतलब 25,000 आपके फर्स्ट 5 मंथ में उस इंसान ने जो भी है उसने क्या करा, अर्न करा। अब देखो अगली चीज का क्या हो गया, सम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर 7 ईयर्स, नहीं 7 मंथ्स, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू कितना है 5400, तो क्या हो गया 00 28 2 35 37। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फर्स्ट 5 मंथ में इतना एक्सपेंडिचर करता है, मतलब एक्सपेंड करता है, और नेक्स्ट 7 मंथ में इतना करता है, तो एक साल के अंदर उसने कितना खर्चा करा 25,000 प्लस 37,800। तो इसका मतलब इनकम क्या हो गई उसकी, ईयरली इनकम क्या हो गई, मैंने अभी भी बताया था टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 25,000 प्लस 37,800। क्या यही आपका एक्सपेंडिचर है कि कितना करा, पर ये आपकी इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि आपका एक्सपेंडिचर प्लस क्या चीज सेविंग्स जो होती है वो क्या कहलाती है, इनकम होती है। समझ में आ गया। तो उसने सेविंग कितनी करी है, क्वेश्चन ने दिया है 2300, तो इसका मतलब 2 0 तो सब में है, तो 2 0 आ गई से 8 और 3 कितना हो गया 11 पावर 1 2 7 9 और 1 10 और 5 15 1 3 और 5 कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 6। मतलब उसका ईयरली कितना उसने इनकम करी 65,100 रुपीज उसने क्या करा, अर्न करा टोटल।
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है मंथली इनकम क्या है। तो मंथली के लिए क्या करेंगे बताओ, मंथली इनकम आपको पता है कि एक ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं सर, 12 होते हैं, तो इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दो, बस इतना ही करना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5, 12 5 जा 64, तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 2 और 5, ठीक है, है ना। कैसे करा ये आप कैलकुलेट करना। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ लेना। और आपको बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको कहाँ पे मिल जाएगी PDF, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन है, कंबाइंड एवरेज, वो कहाँ मिलेगा, या तो आई बटन पे मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिलेगा। और बाकी के चैप्टर्स के लिए आपको कहाँ जाना है, सार्प वी गुरुकुल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके, और उसमें सारे चैप्टर्स जितने भी हैं आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स के, वो सारे के सारे आप देख सकते हो। यदि वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।